हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के लेवल 2 के क्वेश्चंस करे थे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे, और उससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस करे थे जिसमें हम हाइट्स और डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर देते, उनकी प्रॉपर वैल्यूज आती थी, राइट। तो आई थिंक कल की क्लास आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि उसमें प्रूविंग क्वेश्चंस थे और कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी। ये कल की क्लास का एक स्पेशल पार्ट था। इसकी वीडियो भी हमने आपको सेंड करी है, उसको दोबारा से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने कल लास्ट आपको कराया था क्लास में, एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत छोटा है पर डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड टाइम समझेंगे क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कल फिर से समझ लीजिएगा थर्ड टाइम, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 37 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन फेमस है बहुत ज्यादा बैलून वाले क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है। जैसे वो कल एक क्वेश्चन कराया था क्लाउड वाला, तो वो क्लाउड के नाम से फेमस है। ये क्वेश्चन बैलून के नाम से फेमस है। ये इकलौते क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बैलून्स के नाम से फेमस है। तो बच्चों एक बैलून है ये, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना, अल्फा। बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में सर्कल्स टू द टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। जैसे अगर ये एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो पहली बात तो ये कि रेडियस और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली जो एंगल होती है यहां पर जो एंगल बनता है इन दोनों का मीटिंग पॉइंट पे, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये भी बच्चों 90 होता है, ये भी आर होगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट विच इज द कॉमन लाइन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल्स, तो आरएचएस क्राइटेरिया से ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट, राइट। आरएचएस से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। ये इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे दोबारा से। तो जिसकी वजह से ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाता है। तो अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा बाई टू हो जाएगा। अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि अगर ये सेंटर है और इस सेंटर को अगर हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं और इधर इसको ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, टेंजेंट को, तो ये 90 होगा पहली बात, ठीक है बच्चों। ये रेडियस आर होगा और ये वाला एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा बच्चों, अल्फा बाई 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप सबको। इसको मैं हटा देता हूं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और बात इस क्वेश्चन में कही गई है, वो देखिएगा ध्यान से। ये कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट होगी बैलून की, वहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज बीटा। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है बीटा, और ये हाइट हो जाएगी कितनी, h, ठीक है। और यहां पर ये 90 हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द बैलून इज आर साइन बीटा एंड कॉसेक अल्फा बाई 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कल एक चीज ये बताई थी कि आपको अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाई 2 से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम सबसे पहले साइन बीटा की बात करते हैं, कौन से ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, नाम लिख देते हैं इसका। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ एंड सी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एओसी। ध्यान से देखिए, एओसी की बात कर रहे हैं हम, एओसी। ये हो गया बीटा, ये 90, ये एच। अगर हमें साइन लेना है बच्चों तो हाइपोटेनस तो लेना ही लेना है। तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या लेंगे, 90 के सामने। अब 90 के सामने ये जो ओ ए है बच्चों, ये जो ओ ए दे रखी है, इसको हमने लेट कर लिया वाई। क्या लेट कर लिया हमने, इसको वाई लेट कर लिया। सबको विजिबल है वाई, दिख रहा है अलग से, बोलो बच्चों, वाई विजिबल है। तो ये ओ ए कितना हो गया, वाई, ठीक है। ये वाई हो गया, ये एच हो गया। एनी डाउट, यहां पर ये हो जाएगा h ओवर y, क्योंकि हम सबको पता है कि साइन क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज स्मॉल h एंड द हाइपोटेनस इज y। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो वेरिएबल नहीं चाहिए होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहां पर मुझे y नहीं चाहिए तो y को सब्जेक्ट बना लिया, मतलब y यहां पर आ गया, ये हो गया h अपॉन साइन बीटा, दिस इज 1, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉसेक अल्फा बाई 2। अब बच्चों अल्फा बाई 2 तो यहां आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है AOB। AOB में आ रहा है बच्चों ये, और इस बार आपको लेना है कॉसेक अल्फा बाई 2, राइट, कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है।
तो cosec अल्फा बाई 2 में आपको याद होना चाहिए cosec इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा तो दैट इज y। यहां पर भी 90 के सामने y था, यहां भी 90 के सामने y था, तो ये इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहां साइड में छोटा सा लिख भी देते हैं जिससे कि कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, हमेशा याद रहे कि ये क्या होगा, हाइपोटेनस। दिस y इज हाइपोटेनस, राइट। अब बच्चों यहां पर आ जाएगा y ओवर एंगल के सामने परपेंडिकुलर है r, तो यहां आ जाएगा y ओवर r। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया r cosec अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों स्टेप्स हो गए। अब आप 1 और 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेट 1 एंड 2 h अपॉन साइन बीटा r cosec अल्फा बाई 2, h इज इक्वल टू r cosec अल्फा बाई 2 साइन बीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सारा खेल किस चीज का है, इसके डायग्राम को इजीली ड्रॉ करने का और समझने का। मतलब आपको अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद एक 38 और 39 क्वेश्चन है, ये अभी आप रहने दीजिए बिकॉज ये भी थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन हैं। 40, 41 ये भी नहीं करने हैं हमें। अब हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करना है 42, 43 एंड 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बच्चों, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 42, एग्जाम्पल नंबर 42 आर डी शर्मा एग्जाम्पल्स में देखिए, इस क्वेश्चन में भी बैलून्स हैं। A girl 1.2 meter tall spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2। ठीक है, एक गर्ल है, उसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, और एक बैलून है, उसकी हाइट है 88.2 मीटर्स पे ये है, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई of the girl at an angle of instant is 60 डिग्री। बच्चों ये एंगल कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है, और जब ये बैलून यहां पहुंच जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। हाइट इसकी सेम रहेगी, हाइट चेंज नहीं हो रही है, और ये हो जाएगा रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है बच्चों, यहां पर जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, और आपको ये बताना है ये भी 88.2 होगा। आपको ये डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर आपने सपोज करिए x लेट कर लिया, यहां पे कितनी लेट कर लिया बच्चों, x, तो यहां पर भी x हो जाएगी, और इतना पोर्शन आपने कितना लेट कर लिया, y। ठीक है जी, सो अब 10 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 10 60 के लिए हम कर देंगे। अब बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी यहाँ मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या कर देते हैं 88.2 हाइट ले लेते हैं, बट इफेक्टिव हाइट क्या होगी बच्चों, यहां पर इफेक्टिव हाइट होगी आपकी 87। वाई, क्योंकि पूरा 88 है, बट आपको जो हाइट चाहिए, ठीक है, दैट इज 88.2 माइनस 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 87। तो 1060 कितना हो जाएगा यहां पर, 87 अपॉन वाई, और 1030 कितना हो जाएगा बच्चों, 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। बाकी वही सब करना है, ये √3 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। देखिए फिर से वैल्यूज आ गई है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। प्रूविंग क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी में नहीं है तो आते भी नहीं है एग्जाम में पर स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, 1030 हो जाएगा 1/√3, 87 x प्लस वाई की जगह आ गया 87 अपॉन √3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
और थोड़ी मेहनत के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आया क्वेश्चन समझ में बच्चों आप सबको? ये किसी को कोई डाउट? आज स्ट्रेंथ कम है, ओनली 45 स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, एग्जाम्पल 43 और डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करिए। अंशुल बेटा आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? अंशुल फ्रॉम एयरफोर्स, क्लियर हो रही हैं आपको चीजें? अश्मी आप बताइए बेटा। अश्मी बेटा, महक यादव क्लासेस नहीं ले रही है? महक यादव, ओके। दक्ष, दक्ष मल्होत्रा क्लियर हो रहा है बेटा? ओके। चलिए देखिए बच्चों, उमंग कौन है बेटा? उमंग, उमंग फ्रॉम विच स्कूल? उमंग, okay, he's in Bishop. चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रीड करिए। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपने अभी करे हैं। कहते हैं स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक बंदा जो है वो टॉप ऑफ द टावर पे ऑब्जर्व कर रहा है कार्स को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों? 30 डिग्री। थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक टावर लिया है पहले हमने बच्चों, ठीक है, जहां पे मैन ऑब्जर्व कर रहा है कार को, ठीक है, ये हमारी कार हो गई, इसको इसने ऑब्जर्व करा, एंगल कितना फॉर्म हुआ बच्चों? 30 डिग्री, मतलब डिप्रेशन हुआ था, तो डिप्रेशन वाले केस को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, तो ये 30 हो गया। इसके बाद क्या कहता है बच्चों ये, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड अंडरलाइन कर लो बच्चों फॉरन। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि कार जब यहां से यहां पहुंची, थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रैवल करा, तो इस पूरे प्रोसेस में जो स्पीड है वो सेम रही। तो अगर यहां पर v होगी तो आगे भी v स्पीड क्या हो जाएगी? v, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, v ही रहेगी। और एंगल इस बार कितना हो रहा है बच्चों? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ? 60 डिग्री। वी रिमेन सेम। यूनिफॉर्म होने की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वी सेम रहेगा। क्या रीजन लिख दें यहां आगे? यूनिफॉर्म लिख दीजिए, इससे कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। अब हाइट हो गई यहां पर h, ठीक है, और कुछ दिया है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यही मैंने यहां पे ड्रॉ करा है। इसमें टाइम कितना लगा है बच्चों? 6 सेकेंड्स का, मतलब 6 सेकेंड्स में ये टाइम हमारा यहां पर एंगल चेंज हो गया, मतलब T1 इज 6, यहां से यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा? 6। और ये वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लिखा है ना फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। एक टावर था, टावर पे एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर एक कार को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसी कार को इस ऑब्जर्वर ने दोबारा देखा, बट 6 सेकेंड्स बाद। कितने टाइम बाद? 6 सेकेंड्स। तो ये टाइम ले लिया हमने T1 6 सेकेंड्स का। बट एक बात ये कही है ये क्वेश्चन में कि इनकी जो स्पीड होगी कार की वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब यहां से यहां तक भी v रहेगी और यहां से यहां तक भी v रहेगी। और पूछा क्या जा रहा है एट लास्ट क्वेश्चन में कि यहां पर कितना टाइम लगेगा इस कार को अब इस स्टार तक पहुंचने में, मतलब T2 टाइम पूछ रहे हैं आपसे ये। अब बच्चों चैप्टर तो हमारा वही है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट तो हमने यहां पर h लेट कर ली है,
चैप्टर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट हमने एच लेट कर ली है, बट हमें यहां पे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम, सबको पता है ये। तो बच्चों यहां d1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6v, यहां पर d2 कितना हो जाएगा, vt, ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द हाइट। एनी डाउट? पहले हमने स्पीड ली, फिर टाइम लिया और फिर क्या निकाला हमने, डिस्टेंस। डिस्टेंस के बिना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? क्या यूज करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक की स्पीड v, ये भी v क्योंकि यूनिफॉर्म है, लिख दिया है। यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकेंड्स, यहां से यहां तक का टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या लिख दिया, t। और एट लास्ट यहां पर हमने क्या यूज करा, d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। तो ये साइड में लिख लीजिएगा बस इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे आपको कभी दोबारा रिकॉल करना पड़े तो समझ में आ जाए। अब बच्चों वर्किंग वही सेम, पहले 1030 डिग्री, 1060, 1030, 1030 हो जाएगा h ओवर, इस पूरे को ऐड कर देंगे 6v प्लस vt, 6v प्लस vt। इसकी कैलकुलेशन देखिएगा कैसे होगी। एंड 1060 डिग्री इज h ओवर vt, दिस इज h एंड दिस इज vt। अब 1060 कितना हो गया, √3 h ओवर vt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 vt आ गया, ठीक है। यहां पर भी आपने इसको वैल्यू पुट कर दी, 1/√3, h की जगह आ गया √3 vt फ्रॉम 2, और v कॉमन ले लिया, 6 प्लस t। बच्चों v से v हो गया कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ये भी क्रॉस हो गया, 6 प्लस t इज इक्वल्स टू 3t, 2 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 6, कैंसिल हो गए, t कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। तो बच्चों जो आपको टाइम चाहिए था वो कितना है यहां पर, 3 सेकेंड्स। आया समझ में बच्चों ये क्वेश्चन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है आप सबको ये क्वेश्चन? बोलो बच्चों। रियलमी के नाम से कौन स्टूडेंट है ये, रियलमी के नाम से कौन अननोन स्टूडेंट है? बच्चों 44th एग्जाम्पल रीड करिए, एग्जाम्पल नंबर 44। बड़ा बच्चों क्वेश्चन है, मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath to the observer with a uniform speed. Same question है बच्चों। 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore. बेटा सेम क्वेश्चन है, बस कार की जगह क्या आ गई है, बोट। बस क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज ये है, और सेकेंड्स को कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, ठीक है बच्चों। और एक डिफरेंस ये है यहां पर कि इन्होंने टोटल टाइम पूछा है, तो आंसर इज नॉट 3, आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 3 दैट इज 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन करा। ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों आप सबको, कि यूनिफॉर्म स्पीड का जब कभी भी कोई केस होगा तो आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि स्पीड भी लेनी होगी, टाइम भी लेनी होगी और फिर डिस्टेंस आएगी, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बोलो बच्चों, आ गया समझ में ये सब? एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं आपको इसी पे बेस्ड, वो आप खुद ट्राई करिए, उसकी कैलकुलेशन अभी के अभी खुद ट्राई करिए। दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल इन आर डी शर्मा, 45th एग्जाम्पल। 45th एग्जाम्पल इज द लास्ट एग्जाम्पल, बोलिए बच्चों। 45th एग्जाम्पल इज द लास्ट एग्जाम्पल इन योर बुक। चलिए फाइनली हम 45th एग्जाम्पल पे पहुंच गए हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट लाइक दिस कि जिसमें इजिली 3 आ गया था। इसमें थोड़ी मेहनत होगी और ये मेहनत आप करेंगे, ठीक है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर, साइड बाय साइड करना शुरू कर दीजिए अपनी नोटबुक्स में इस क्वेश्चन को। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स द कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से वही चीज आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड, अंडरलाइन कर लीजिए।
coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression, इस बार टाइम कितना दिया हुआ है 12 मिनट्स, और डिप्रेशन पे जब एंगल चेंज हो रहा है तो दैट इज 30 to 45 डिग्री. हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टार? सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम डायग्राम. वैल्यूज चेंज हो गई हैं बस. ये कार की पहले वाली पोजीशन, कार की दूसरी पोजीशन, वेलोसिटी v ही रहेगी, स्पीड लिख दो यहां पर, और स्पीड 2 जो है वो भी v रहेगी. रीजन आपको पता ही है, यूनिफॉर्म. ठीक है, अब 12 मिनट्स यहां पर t टाइम आपको फाइंड आउट करना है. एंगल्स बने थे बच्चों 30 and 45. ऑब्वियसली ये 30 होगा, तो हम पता लग ही चुका है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 30 45, और ये 30 हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा. ओके, ये क्या हो जाएगी? हाइट. क्या हो जाएगी बच्चों? हाइट. अब डिस्टेंस कितना हो गया? 12v, और यहां डिस्टेंस कितना हो गया? vt. ठीक है, तो ये भी हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं. अब हम 1045 करते हैं सबसे पहले. सो 1045 इज h ओवर, ये रहा h और ये रहा vt. h ओवर vt, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? vt. ये एक रिलेशन आ गई है, इसको यहीं होल्ड कर लीजिए. एक बार यूज करेंगे आप 1030 डिग्री. सो 1030 हो जाएगा h ओवर 12v प्लस vt. 12v प्लस vt बच्चों 1030 हो जाएगा 1/√3. h की जगह आ जाएगा vt, v कॉमन ले लेंगे, 12 प्लस t, और v से v हो गया कैंसिल. राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 12 प्लस t इज इक्वल्स टू √3t. 12 इज इक्वल्स टू √3t माइनस t. t कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12. बच्चों t को यही ले लीजिए, 12 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. √3 प्लस 1 रहेगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों रेशनलाइजेशन के टाइम पे. तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. 3 माइनस 1 इज 2. ये कैंसिल हो गया, आ गया 6. So t is equals to, now what is √3? 1.732. सबको पता है ये बात, तो आप इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे, और जब ये सॉल्व होगा 6 से मल्टीप्लाई करके बच्चों, तो आपका t आ रहा है 16.39 मिनट्स. टाइम आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है. ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे आंसर लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. पर बच्चों टाइम कभी भी इस तरीके से पॉइंट्स में नहीं बताया जाता है. टाइम्स हमेशा टाइम को एक्सप्लेन किया जाता है मिनट्स और सेकंड्स में. तो 16 मिनट्स तो कंफर्म हो रहे हैं यहां पर, 16 मिनट्स, बट 0.39 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट होंगे किसमें बच्चों? सेकंड्स में. तो आपका आंसर आ रहा है 16 मिनट्स 23 सेकंड्स. बोलिए बच्चों, 16 मिनट्स 23 seconds is the final answer. Is there any doubt? Is there any doubt to anyone? क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया. सेम पैटर्न था, सब कुछ सेम था, बस डिफरेंट चीज क्या थी यहां पर बच्चों? डिफरेंट चीज थी सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये वाली कैलकुलेशन, जिसमें आपको कॉन्जुगेट की हेल्प लेनी थी. दैट्स इट. ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल सारे ओवर हो चुके हैं. अब एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए. अभी आप क्या करिए, आज आपको क्या कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर लीजिए. आर.डी. शर्मा के जो भी एग्जाम्पल्स आपने करे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको दोबारा से एक बार पढ़ के उनके डायग्राम्स ड्रॉ करना आना चाहिए. तब आप अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ बढ़िएगा. मैं आपको 1-2 दिन के अंदर इसका असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इसके अलावा बेटा जितने भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करने हैं. कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे कि आप एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 68 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. 68 क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 68. Question number 68.
क्वेश्चन 68 में बच्चों ये कह रहा है फ्रॉम एन एरोप्लेन, सबको मिल गया 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव माइल्स। मतलब ये आपका प्लेन है और 2 कॉन्सिक्यूटिव स्टोन्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव माइलस्टोन ऑन द ऑपोजिट साइड। तो बच्चों अगर ये कॉन्सिक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये हो जाएगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 किलोमीटर। कितनी है बच्चों 1 किलोमीटर। और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा होगा ऑब्जर्व करने के लिए। एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा हो रहा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बीटा। नाउ आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो हाइट है इसकी, दिस इज द हाइट एंड दिस हाइट इज इक्वल्स टू, आपको शो करना है 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। दिख रहा है बच्चों? बोर्ड विजिबल है बच्चों? प्रूव करिए, ट्राई करिए। इसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ये 1 किलोमीटर होगा तो अगर ये आपने डिस्टेंस x सेलेक्ट करी है तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और आपको ये प्रूव करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स का केस है, तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 1 माइनस एक्स। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज h। ट्राई करिए बच्चों। दिख रहा है बच्चों? हो गया प्रूफ। सबसे पहले 10 अल्फा करेंगे आप यहां पे यूज, तो h ओवर x आ जाएगा। 10 बीटा करेंगे तो h ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। x को इधर कर दीजिए तो h अपॉन 10 अल्फा, यहां पे भी 1 माइनस एक्स तो h अपॉन 10 बीटा। तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, 1 उधर, x उधर चला जाएगा। बस ये थोड़ा सा स्टेप्स ध्यान से देखने हैं। ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 1। दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 h अपॉन 10 अल्फा, बोलिए बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? बोलिए बच्चों। बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट? ट्राई करिए बच्चों, इसका आंसर फाइंड आउट करिए।
यहां पर ये h इधर आ जाएगा 1/10 अल्फा प्लस h/10 बीटा इज इक्वल टू 1/10 अल्फा 1/10 बीटा इज इक्वल्स टू 1। बच्चों ये एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा, यहां पे भी 10 बीटा प्लस 10 अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 बीटा प्लस 10 अल्फा आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों सब कुछ डिपेंड किस बात पे करता है कि आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर डायग्राम पे आपका कमांड होगा तो आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट? तो बच्चों आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं अब आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो वो आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करिएगा। कल हम देखते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो कल हम कोई नया टॉपिक शुरू कर देंगे आपका ट्राइंगल्स या किसी का, तो आपका ये ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट कर देते हैं अब हम टाइमली। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका अबाउट टू फिनिश है। इसमें बस अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे, डाउट क्लास कंडक्ट कर देंगे और आपको असाइनमेंट देंगे। जब आप वो उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये चैप्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड। और अभी आगे हम आपको बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स कराने वाले हैं। वो सारे चैप्टर्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, एक बात को और ध्यान रखिएगा बच्चों, उम्मीद है इस बार कि आपके जो हाफ ईयरलीज होंगे वो स्कूल्स में ही कंडक्ट होंगे, तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव एग्जाम्स देने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे याद करिए। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।